मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी हुआ। मेरा घर रामपुरा है। सिंहवाड़ा प्रखंड के जन स्वराज के हम प्रखंड अध्यक्ष हैं। प्रखंड अध्यक्ष। यहाँ आज सर कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ प्रखंड कार्यालय सह जन स्वराज का यह कार्यालय हमरे ब्लॉक में पहला कार्यालय यहाँ खुला है। ये इसका नाम जन सहायता केंद्र है। यहाँ पर जो भी जनता आएंगे विभिन्न प्रकार का काम लेकर के आएंगे, सभी काम का यहाँ से निष्पादन होगा। पदाधिकारी सुनेगा, ठीक है, नहीं सुनेगा तो उसके लिए संघर्ष किया जाएगा, लेकिन काम होना है, गलत काम नहीं होगा, जो सही काम है वो होगा। अच्छा, जन सुराज से लोगों को क्या फायदा होगा? एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण इलाके के जो लोग रहते हैं, ग्रामीणों को क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, कहने के लिए तो सब दल है, सब दल यहाँ बिहार में चला है, सबका वही हाल है। सत्ता मिलने के बाद जनता ठका जाता है। जन स्वराज में प्रशांत जी सरकार तो बहुत जगह बनाए, लेकिन जब सरकार बन जाता है उसके बाद उनका भी नहीं कोई सुनता। मोदी जी को बनाए, नीतीश जी को बनाए, ममता जी को बनाए, तो यह चीज देखते देखते वह तंग हो गए। तो सरकार तो हम बना लेते, लेकिन जनता का काम हो नहीं पाता है। इसलिए वह जन स्वराज नाम से एक संस्था चला रहे हैं, और इसके माध्यम से सही आदमी को चाहते हैं जो जहाँ से जो विधानसभा है वहाँ से जीत के जाए और उस जनता का बात रखे अपने सदन में, सुने। यहाँ तो विदेश से आता है, उसको भी पैसा है तो टिकट पार्टी दे देता है, वो जीत के जाता है, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। 5 साल किसी तरह चला लेता है, फिर हारता है, फिर दूसरा तीसरा भी आता है तो वही प्रोग्राम रहता है। जो पैसा वाला होता है दूसरे दल से टिकट लेके आता है, पहले बार हारा, दूसरे वाला जीत गया। अच्छा, आखिरी सवाल सर कि जन सुराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि बिहार में एक तरह से स्वास्थ्य की कमी है, फिर से एजुकेशन की कमी है, तो उसको क्या कुछ कीजिएगा जन सुराज वाला? जन स्वराज का सबसे बड़ा लक्ष्य है आदमी के रोजगार मिलना। रोजगार मिलेगा तभी आपका स्वास्थ्य का इलाज होगा, तभी आप बच्चा को बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जो सरकारी हॉस्पिटल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, जहाँ पे बेहतर बेहतर डॉक्टर भी होते हैं और उसके मास्टर भी होते हैं, लेकिन वो अपना स्कूल छोड़ के कहूँ कोचिंग पढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब अपना हॉस्पिटल छोड़ के कहूँ और जगह जाके क्लिनिक खोल के और अच्छा खासा पैसे कमाते हैं। जब मेरा स्टाफ एक तरीका से जनता का स्टाफ हो गया, सरकारी स्कूल का जो भी मास्टर हो या सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर, वो काम नहीं करेगा, तो क्या जन स्वराज उस पर कार्रवाई करेगी? जन स्वराज उस पर कार्रवाई भी करेगी, और सबके आड़ में सत्ता ही आता है। सही आदमी के हाथ में सत्ता जाएगा, काम निश्चित रूप से होगा। सत्ता गलत आदमी के हाथ में जाएगा, एक भी काम नहीं आएगा। एक के पाठक आए तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, तो मास्टर अलग विरोध कर रहा है, राजनीतिक दल अलग विरोध कर रहे हैं, नेता अलग विरोध कर रहा है। उसी में सभी आदमी सही रहते तो कोई विरोध नहीं करता, काम करने के लिए कहता। काम न हो इसके लिए सरकार ज्यादा प्रयास मन करता है, ये काम होना ही नहीं चाहिए। यदि कोई करना भी चाहता है तो डिस्टर्ब करता है, बार बार उसको विभाग चेंज करेगा, हटाएगा। आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया सर सरकार चाहती है कि जनता बेरोजगार रहे, अनपढ़ रहे। सरकार निश्चित रूप से चाहती है, नहीं तो शिक्षा विभाग में जो अभी के पाठक काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, इसीलिए डिस्टर्ब किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। तो जनता मूर्ख रहेगा, हमारा राज चलेगा। सर सबसे पहले आप अपने बारे में। मेरा नाम हबीबुल्ला हाशमी है, जिला संयोजक हूँ जन स्वराज अभियान समिति का। अच्छा सर, क्या है जन सुराज और क्यों इनसे जुड़ना चाहिए लोगों को? देखिए, जन स्वराज तो आपने प्रशांत की जुबान भी सुना होगा और हमारे हर कार्यकर्ता और हर नेता की जुबान सुना होगा। जन स्वराज जनता के सुंदर राज की स्थापना के लिए एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जो व्यवस्था लाई जाएगी। सर, 2025 के चुनाव से पहले चूंकि यहाँ जाले विधानसभा में आते हैं और यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करना क्या कुछ रहेगा? लगता है कि 2025 में अपना कैंडिडेट उतारिएगा जाले से? देखिए, जाले ही नहीं, 200 जो 43 कैंडिडेट 243 हर सीट पर जन स्वराज अपना कैंडिडेट उतारेगी। अब रही बात जो कार्यालय का, जो हमारा शुभारंभ हुआ आज यहाँ खोला गया है, कार्यालय चुनाव की रणनीति से नहीं खोला गया है। इस देश में बहुत सा कार्यालय तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में खुलते हैं, लेकिन कोई कार्यालय सहायता नागरिक सहायता केंद्र नहीं खुलता है। हमारा उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है, नागरिकों की समस्या का समाधान करना है, सिर्फ राजनीति करना नहीं है। और क्या लगता है प्रशांत किशोर की बात को कैसे आप पहुंचाएंगे लोगों के घर घर और लोगों के बीच कैसे जाएंगे और क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपका देखिए, जन स्वराज पद यात्रा का? 5 मुद्दा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अहम है, जो सब लोग जानते हैं। सबसे बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन है। दूसरा मुद्दा यहाँ शिक्षा है।
तीसरा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य है, चौथा मुद्दा बेरोजगारी है, पांचवा मुद्दा यहाँ आपको क्या कहते हैं एग्रीकल्चर है। तो इन पांचों मुद्दों पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की समस्या इन्हीं पांचों मुद्दों से रिलेटेड है और जनता इस बात को समझ रही है कि पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, यहाँ रोजगार को यहाँ उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत की प्राथमिकता ये होगी कि जब जन स्वराज की यहाँ सत्ता अगर आती है, सबसे पहले हम लोग पलायन पर काबू पाएंगे और यहाँ युवाओं को रोजगार देने का, उनके ही क्षेत्र में रोजगार देने का कार्य करेंगे। आज दरभंगा जिला के एक हब माने जाने वाले कई प्रखंडों का एक सीमा पर आधारित सिंहबारा प्रखंड में जन स्वराज प्रखंड कार्यालय सह नागरिक सहायता केंद्र का आज उद्घाटन सिंहबारा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार चौधरी एवं हमारे दरभंगा जिला के जन स्वराज के संयोजक माननीय हबीबुल्लाह हाशमी साहब के कर कमलों के द्वारा आज इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। यह कार्यालय जन स्वराज अभियान के अंतर्गत एक ऐसा कार्यालय है जहां पर पूरे सिंहबारा प्रखंड के लोग किसी भी तरह की सहायता करने के लिए, किसी भी तरह की भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए जन स्वराज के जितने भी पदाधिकारी हैं उससे 24 घंटा वो हेल्प ले सकते हैं। इसी के मद्देनजर आज जन स्वराज कार्यालय और नागरिक सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आज से सिंहबारा प्रखंड के अंतर्गत हमारे प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी को एकदम वार्ड लेवल पर सदस्यता अभियान की शुरुआत इस प्रखंड कार्यालय के माध्यम से होगा। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सम्मानित पदाधिकारी बैठेंगे और उनका अभियान होगा कि पंचायत स्तर पर, वार्ड लेवल पर एक एक घरों में जाकर के जन स्वराज के सच्चे जन स्वराजी को सदस्यता दिलवाना और प्रशांत किशोर का जो अगला एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, बिहार में 2025 में उनकी सत्ता बने, इन्हीं उद्देश्य के साथ आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जनता प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि 70 साल से जो भी नेता आते हैं सब यही बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं होता है, फिर उन पे क्यों भरोसा करेगी? मान्यवर, आपको मैं जानकारी कर दूं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे पर्सन है जो राजनीति में नहीं थे। उनकी विद्वता पूरे भारतवर्ष में एक राजनीतिक सलाहकार, एक राजनीति को बनाने में जो भूमिका होती है, कैसे हम चुनाव को जीतेंगे, कैसे हम सत्ता को चलाएंगे, कैसे हम जनता को संतुष्ट करेंगे, उनके एक रणनीतिकार पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हैं। लेकिन चूंकि उसको बिहार से एक अलग लगाव है, जब लगा कि पूरे भारतवर्ष में मैं सत्ता सीन करने वाले आदमी हूं, इसके बाद भी बिहार के लोगों की दयनीय स्थिति है, तो उनका सबसे पहला इरादा हुआ कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करूं। वह सत्ता परिवर्तन के पक्षधर नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर है और उसी व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत उनका सोच हुआ कि पूरे बिहार के एक एक गली मोहल्लों में सही लोग का चुनाव करें, उनका विचार लें और सामूहिक प्रयास के बाद हम बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए अभियान चले। आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है सही लोग, सही विचार और सामूहिक प्रयास, यानी कि जनता के एक एक समस्या को लेकर के आंदोलन करना, उनके समस्या को पूर्ति करना जन स्वराज का सबसे पहला उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार शाह है। मैं दरभंगा जिला के ही रहने वाला हूं। मैं प्रशांत जी के साथ लगातार 2 अक्टूबर 2022 से पद यात्रा किया हूं, 18 महीना तक चला हूं और इस पदयात्रा के दौरान, जन स्वराज पदयात्रा के दौरान मैंने बिहार को देखने, समझने, बूझने की काम किया है। बिहार में क्या है, बिहार के लोग किस तरीके से रहते हैं, जिस गरीबी, जिस बदहाली, जिस परिस्थिति में लोग रहते हैं, मैंने वो चीज़ को अनुभव किया है। इससे निकलकर वो बेहतर कैसे हो, यही मैं यात्रा के दौरान लोगों को भी बताता हूँ। जैसे हम अगर बिहार की इतनी बेरोजगारी, बदहाली, सारा चीज़ है, गरीबी यहाँ बहुत है अदर राज्य के अलावा, और ये जो जन स्वराज पदयात्रा चल रहा है। तो सर क्या है जन स्वराज? जन स्वराज के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या जन स्वराज है, क्यों इनसे जुड़ना चाहिए और क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे कि बिहार में हम सब जानते हैं, बिहार की जो हालत अभी मैंने बताया बदहाली है, बिहार तरस है यहाँ
बिहार के लोग के पास विकल्प नहीं है। आज जदयू को वोट करते हैं तो वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर जदयू में फिर दोबारा वोट करते हैं आरजेडी में चले जाते हैं, इधर से इधर होते रहते हैं। बिहार की जनता इसी में परेशान है, कभी अस्थिर सरकार नहीं हो पाई है। इसी कारण है कि बिहार की ये बदहाली है, अच्छी सरकार नहीं आ पाई है। हर साल हम लोग वोट करते हैं, सरकार जाता है, सरकार आता है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। 60-70 साल से ऐसी व्यवस्था खराब है। आज हमारे भाई लोग, हमारे चाचे लोग, आज हम अपने परिवार से दूर रहकर सालों सालों बाहर जाते कमाने के लिए, गाय बकरी की तरफ ट्रेन गाड़ी में पहुंचा कर जाते हैं, सालों सालों अपने परिवार से दूर रहते हैं, 10-15 पैसा के रोजी रोजगार के लिए बाहर में भटकते हैं, अपने परिवार से सालों सालों दूर रहते हैं। ये बेरोजगारी, ये पलायन है। बिहार के अगर स्कूलों की हम बात करें, आपको छोटे छोटे बच्चे जाते होंगे सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए, खिचड़ी मिलता है लेकिन पढ़ाई नहीं मिलता है। ये व्यवस्था है। अगर अपने बच्चे को माँ और पेट काट के अगर अच्छे खाना खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़ाई उनको स्कूल में ही उनके टीचर ही दे सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था सही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें, आपके सामने, आप तो रिपोर्टर है, आप जानते हो क्या हालात हैं, हमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं इस बातों पे। जनता प्रशांत किशोर पर क्यों भरोसा करेगी? जनता प्रशांत किशोर पर क्यों भरोसा? क्योंकि जो भी नेता आते हैं सब बोलते हैं कि हम वादे तो बड़े बड़े करके जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है, फिर इन पर क्यों भरोसा करेगी? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जनता क्यों भरोसा करेगी, क्योंकि हम 70 साल से ठगा ही रहे हैं। सरकार हर साल तो वोट हम लोग करते ही हैं, हर 5 साल पे मौका मिलता है। वोट का मतलब यही अपना मतदान, मत तो हर साल देते हैं। 70 साल से हम लोग ठगाने के काम किए हैं। सरकार आते हैं, सरकार जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा व्यवस्था को। प्रशांत किशोर जी कहते हैं 70 साल से आप ठगा रहे हैं तो एक बार और ठगाइए, विश्वास तो कीजिए, 5 साल मौका दीजिए। अगर हम भी नहीं काम करेंगे तो आप हमको भी हटा दीजिए। मौका एक बार, परिवर्तन बार बार कीजिए। अच्छा, 25 के चुनाव से पहले आप अपना पार्टी जो जनसुराज का कार्यालय का सिंहवाड़ा में स्थापना किया, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जाने में 2025 में प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर जनता चाहे और जनता बिहार की कह दे कि चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी जिस विधानसभा से जनता कह देगी वो उस विधानसभा से चुनाव लड़के दिखा देंगे। अच्छा, क्या लोगों का एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण इलाका है, प्रशांत किशोर जी यात्रा की है, पैदल चले, तो लोगों का कैसा मोहब्बत और कैसा रुझान मिल रहा है? लोगों का मोहब्बत बहुत ही बेहतरीन कहें, एक से इतना है प्रशांत किशोर जी से कि वो जुड़ गए हैं, क्योंकि हम जो बातें करते हैं उनकी जो वास्तविकता है उनसे हम रूबरू कराते हैं। जैसा भी मैंने कहा, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम सबको पता है ना। कोविड काल में क्या हुआ, कोरोना काल में सर पे बोरा रखे हजारों लोग पैदल चल के अपने घर लौटे, कितने लोग रास्ते में रह गए। ये व्यवस्था खराब है। यहाँ बेरोजगारी है तभी तो पलायन के शिकार है वो लोग, और यहाँ रहते तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होता। वो कहते हैं हमारे ही गांव में, हमारे ही जिले में ऐसी व्यवस्था बने जिससे 10-15 हजार की रोजी रोजगार मिल सके युवाओं को। कुमार साहू, एसएससी बोधन साहू लिखते हैं। मैं नरौच जाले दरभंगा के रहने वाला हूं। इससे पहले मैं आकाश इंस्टीट्यूशन दिल्ली का असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूं, और ये पद के लिए लगभग लोगों को 25 से 30 साल लगता है। उस पद को रिजाइन करके मैं अपने समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं, और इस बार मैं लोकसभा मधुबनी से मैं प्रत्याशी भी रहा हूं। जो मेरा चुनाव चिन्ह था वो कैंची छाप था, जो 12 नंबर पे था। अच्छा सर, चूंकि आप यहाँ आए हैं, आज जनसुराज का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो क्यों आए हैं और क्या कुछ इनसे लोगों के बीच फायदा होगा? देखिए, जन सुराज में जो प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और ये बिहार के लिए ये सबसे जरूरी है, क्योंकि मेरा भी सोच वही है जो जनसुराज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी का जो मैंने स्टेटमेंट, उनका वीडियो, और साथ में मैं रहा भी हूँ तो सुना हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसमें उनका कहना था कि यहाँ रोजगार होना चाहिए, और रोजगार के लिए जैसे चीनी मिल, हमारे यहाँ जो रैम चीनी मिल है जिसके लिए मैं भी 2 साल से उसमें लगा हुआ हूँ, और 3 बार मैं धरना प्रदर्शन भी कर चुका हूँ, और लगभग 500 लोगों का एप्लीकेशन लेके मैं पटना में, आलोक मेहता जी उस समय गन्ना डिपार्टमेंट के हेड थे, तो मिनिस्टर थे, तो उनको मैंने सौंपा था। लेकिन अभी तक वो सफलता मिली नहीं है, और यही सोच मैं देख रहा था कि जन सुराज में है, और प्रशांत किशोर जी यहाँ पे कुछ ऐसे उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे रोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं प्रभावित हूँ। और
इसीलिए इस जन स्वराज कैंप में मैं आया हूं और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना। क्या लग रहा है सर, प्रशांत किशोर के जब इनकी सरकार बन जाएगी तो ये जो चीनी मिल बंद हो चुका है वो चालू हो जाएगी? जरूर, इनसे मुझे पूरा भरोसा है कि इनका जो सोच है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो रोजगार के लेके उनका जो कहना था कि जो लोग प्लान यहाँ से कर रहे हैं उनको रोकना है। आप देख सकते हैं इतने गरीब लोग जो जिनके घर में कोई शादी विवाह भी होता है तो इनके लिए वो कर्ज लेते हैं और उसको सधाने के लिए यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिलता तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इनका सोच है कि अगर यहीं पे रोजगार हो जाए और यही सोच हमारा भी है तो इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रोजगार आएगा। अब बिहार में खुशहाली भी होगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल, जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, जन स्वराज का जो मुझे जैसा लग रहा है कि सबसे जो जरूरी और जिस पे वो काम कर रहे हैं वो मुद्दा है बेरोजगारी। जो प्लान करते हैं यहाँ से लोग उनको रोकना। इसके बाद उनका भी ये है कि एजुकेशन में सुधार करना, जो गांव-गांव में लोग पढ़े और आगे बढ़े। तो ये उनका जो मुद्दा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी 3 मुद्दा था जिसमें 2 मुद्दा यही है और साथ-साथ में स्वास्थ्य पे काम करना और बहुत सारे ऐसे भी मुद्दा है जैसे बहुत सारे लोग जो आप जानते हैं जो सहारा इंडिया में इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ है और जो इसमें काम कर रहे हैं वो लोग का भी जॉब चली गई है। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसके लिए जैसे भी हो जिस तरह से प्रयास करके उनको यानी न्याय दिलाया जाए और साथ-साथ में जो सहारा इंडिया में लोग का जो पैसे फंसा हुआ है उसको रिटर्न मिले। इसके लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।